तो जैसे कि आज आप किसी का भी बैक में वर्णन करके देख लो, और नरसिंह अवतार में जब भगवान प्रकट हुए थे तो उनके मुख से यही आवाज निकल रही थी, गुरु 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 गुरु। मैंने उनका देखी ये मतलब था, एक तरह तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि गुरु ही भगवान है। वो प्रहलाद भगत है, उनके लिए वो गुरु हैं, भगवान हैं। और दूसरा ये कि भाई गुरु से ही होता है जीवन शुरू, क्योंकि हमको एक वो आधार दे देता है, उस आधार के अनुसार हम चलेंगे तो लाभ होगा, नहीं चलेंगे तो जिस समय हताश होंगे उस समय तो विचार आएगा ही आएगा, हमें आभास हो जाएगा कि हम मिस्टेक पे थे, नहीं तो हमें आभास नहीं होता। मैं खुद भी एक छोटी सी बात बता दूंगा बीच में, इतनी सी गुरु की बात। एक दिन वहां भी बात चली थी माता लोगों में कि हमारे गुरु ने हमको बोला, माता जी थी हमारे गुरु, तो पौनी माता संत सुभद्रा उनका नाम था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई नारायण मंत्र दूं या कोई और दूसरा मंत्र दूं। तो मेरे को हंसी छूट गई। मैंने कहा माते, गुरु तो आप हैं, अगर मेरे को इतना पता होता तो हो सकता है मैं तो मंत्र लेने नहीं आता। तो वो कहने लगी, भाई मेरा कहने का ये मतलब है, अगर नारायण मंत्र लेगा तो उसमें आप उससे जुड़ जाने के बाद अगर छोड़ेंगे तो फिर आपको उसमें नुकसान होगा। मैंने जिस मोह के कारण हम उस मंत्र को छोड़ेंगे वो उस मोह वाली वस्तु को या प्राणी को खींच लेगा, खत्म कर देगा, इसको ऐसे बोल देंगे। वैसे तो ये सब मंत्रों में ही है, लेकिन उन्होंने इसका थोड़ा सा आभास करा के मेरी आंखें उसी समय खोल दी। तो तब मैंने बोला कि फिर तो ठीक है, मेरे को तो नारायणी मंत्र दो। अब उन्होंने मेरे को नारायण मंत्र दे दिया। अब मैं तो हर समय कोशिश यही हुई कि मैंने बहुत उनकी कृपा से, उनके प्यार से और रटन में लगाए रहता, लगभग काम करते करते भी मैं करता रहता था। अगर मैं बस में भी बैठा हूँ तो बस के अंदर बैठे बैठे भी मेरी कोशिश होती थी कि मैं करता रहता था। तो ऐसे एक बार हमको भगवान ने ज्ञान देने के लिए समझो या ठोकर मारने के लिए समझो, हम 1996 के अंदर थोड़ा भटक गए, माया के फेर में पड़ गए। अब माया के फेर में पड़े तो वो उस माया को उन्होंने खींच लिया। मैंने गाड़ियां ले ली थी 10 टायर वाली। अब उनका ये अच्छा भला कमाते कमाते ये नहीं पता लगा कहाँ चली गई, कैसे चली गई, और टेंशन फ्री में हो गई, बहुत टेंशन हुई। तो जब मैंने इसको स्वीकार किया, गलती का आभास हो गया मेरे को, तो उसके बाद मेरे को ये भी नहीं पता लगा कि वो व्यवस्था कैसे बढ़िया हो गई। बिल्कुल हकीकत की बता रहा हूँ। लेकिन उसमें मैंने ये स्वीकार किया कि मेरा एक बार ये सेटिंग आ जाए, उसके बाद मैं नहीं फटक रहा इसमें, क्योंकि पहले कई झटके आ गए थे, कभी तो नोटों से मेल और कभी जीवन में धक्का पेल। तो ऐसे में मैं ऊब गया था, मैं देखता रहता था। मेरा ये भगवान ने कृपा किया, गुरु ने, कि थोड़ा पीछे मुड़ के देखता था। लोग पीछे मुड़ के देखते नहीं, गाड़ी रुक जाती है तब देखते हैं, नहीं तो आगे ही देखते रहते हैं। तो ऐसे के अंदर तब मैंने सोचा कि भाई ये तो अब मेरे बस की बात नहीं है। तब मैं 2003 में छोड़ छाड़ करके इधर लगा था। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु हमको आभास करा देते हैं गलती का, उसका जल्दी पता चल जाता है, और बिना गुरु के हम ऐसे संशयों में पड़े रहते हैं कि भाई ऐसी क्या गलती हो गई, हम तो ये बुरा नहीं कर रहे, वो बुरा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों हो गया। तो इसलिए
जिस समय नरसिंह रूप में भगवान ने अवतार लिया उस समय उनके मुख से यही निकल रही थी आवाज, गुरु 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 गुरु, कि वो गुरु ही भगवान है और गुरु जीवन में जरूरी है। और इसके साथ में ऐसा भी है, गुरु का शब्द का मतलब क्या है? गुरु को मैंने गंदा, गंदे को हम घू बोल देते हैं ना। रूह मैंने आत्मा, रूह भाई, रूह खुश हो गई, आत्मा खुश हो गई। तो इसलिए हमको गंदे से सफाई की तरफ ले जाने वाले ड्राइवर को हम गुरु बोलते हैं। उस मालिक को गुरु का नाम दिया गया है। और अगर अच्छा पूर्ण गुरु हमें मिल जाए कोई जन्म जन्मांतर के पुण्य से, आज थोड़ी समस्या ये हो गई कि हम जो जिम्मेवारी ले रहे, ठेकेदारी ले रहे, हम ही लापरवाही कर रहे, तो आगे फिर उनको क्या बोलेंगे? नहीं तो ये नाता इतना महान, सबसे बड़ा नाता बोलो, खाता बोलो, सबसे बड़ा है। क्योंकि मानुष का कर्तव्य होता है गाड़ी को लक्ष्य पे लगाना। मैंने जीवन को, मानव जीवन में पार हो सकता है, पार होना, तो उसमें उनका सहायक गुरु ही होता है। जैसे कि हम कोई अनाज है उसमें मिलावट हो रखी है, हम सोच रहे हैं कि भाई इसको बेल है या कोई और कंकड़ है छोटी बड़ी, तो हम सोच रहे हैं कि भी ये सफाई कैसे हो। अब हम तो इसी चिंता में पड़े हुए हैं कि ये सफाई 2 बोरी है 3 बोरी है, तो ऐसी कैसे होगी, एक एक चुगेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो उसमें कोई बुजुर्ग पड़ोस से माता या भाई बंधु या चचा ताऊ कोई आकर के बोलता है कि भाई ये तो झरना हमारे घर में है। मैंने, क्योंकि उसमें 2 तरह का झरना चाहिए। एक तो चाहिए कि अगर बारीक है तो वो नीचे निकलेगा बेल बोल, कुछ मोटा है तो गेहूं निकलने का चाहिए, वो ऊपर रहेगा। तो कहने का मतलब उसका उनको आभास हुआ होता है, उन्होंने किया होता है, जीवन में ऐसा आया होता है। तब वो बोलते हैं कि भाई ये झरना हमारे घर में है, आप उसको ला करके झाड़ लो, और फिर हम वो मिनटों में या घंटे के हिसाब से वो काम निपटा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर विकार बोलो या कचरा बोलो, इसको मैंने, वो जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, या ऐब बोलो, मैंने जरूरत से ज्यादा खाना पीना जो भी कार्य है जरूरत से ज्यादा ऐब है, सब कुछ सिर्फ एक भगवान का भजन छोड़ करके। भगवान का भजन चाहे वो सेवा रूप से कर रहे, चाहे दान रूप से कर रहे, चाहे मनन रूप से कर रहे, इसको जितना आप करेंगे ज्यादा, उतना ही आपको सुख शांति का भगवान देगा वादा। बाकी हर चीज, चाहे कुछ अमृत है, मैंने कितना भी मीठा मिष्ठान है, कितनी भी अच्छी मिठाई है या कोई चटपटी चीज है, वो जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है। तो कहने का मतलब गुरु हमको जब मंत्र देगा तो वो लिमिट बता देगा कि भाई आप इतनी लिमिट तक पहुंच जाना, उसके बाद तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा। मैंने भगवान का था ना आज तक किसी ने पाया है, ना पा सकेगा। एक बार एक जगह हम भागवत प्रवचन कर रहे थे, इसमें हम अपनी मशहूरी नहीं कर रहे, इस बहाने से थोड़ा ज्ञान दे रहे। हम तो जो हैं, मैंने आप लोगों का प्यार बुलाएगा हमसे, तो अगर अच्छा बुलाएगा तो बाप या आप, और बुरा बुलाएगा तो मेरा पाप। तो इसलिए एक बार हम वहाँ पेवा के अंदर हरियाणा में भागवत की चर्चा कर रहे थे। एक महात्मा ने मेरे को बोला, जैसे मैं ये चर्चा करता हूँ, तो वो मेरे को बोलने लगा कि ज्ञान इतना सस्ता नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है, वो थोड़ी सी बात में, जैसे आप कोई अच्छी स्टैंडर्ड का महात्मा को बुलाते, वो तो इतनी देर में बोलता है ऐसे क्या बेइज्जती कर दी, ये मेरे से तो पहले बैठे होने चाहिए थे,
अब ये है वो है, मेरे को बैठना पड़ रहा है, मैंने कुछ होता है देख रहा मैं वो ऐसा, तो हमें इस प्रकार का कोई वो नहीं। तो वो कहने लगा कि ज्ञान इतना सस्ता नहीं है। तो मैंने कहा महाराज अगर सस्ता है तो ज्ञान है, मैंने ज्ञान को बेचने से बढ़ के कोई अपराध नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहा है, रामायण में भी लिखा हुआ है, ये जगह जगह लिखा हुआ है। ज्ञान को बेचना सबसे बड़ा पाप है। तो मैं कम से कम इस जीवन में पुण्य ना कर सकूं तो पाप तो ना करूं, और इसलिए मैं ये लेन देन नहीं करता। कोई भाई बंधु दिखाता है, वो सोचता है कि देखो, वो सोचता होगा, सोचे मेरे को कोई मतलब नहीं। तो मैं कहने लगा अगर सस्ता है तो ज्ञान है। वो कहने लगा तो वो पागल थे जो 88 हजार साल तप किया था जिन्होंने। तो मैंने कहा हाँ पागल थे, क्योंकि वो मौका होता है ना कोई बात का, वो किसी मौके पे कोई बात किस तरह गिरनी पड़ती है, वो किसी मौके पे किसी हिसाब से बोलनी पड़ती है। अब वहाँ तो ऐसे बोलना पड़ा। तो बोला फिर बता कैसे पागल थे वो। मैंने कहा 88 हजार साल की, मैं जब एक साधारण आदमी, उनका तो वर्णन महात्माओं का नहीं कर सकते हम, बहुत एक से एक हुए हैं, बढ़ के हुए हैं, लेकिन मैं एक साधारण आदमी, और मेरी ये भी कोशिश है कि मैं नॉर्मल भी झूठ ना बोलूं। और इतने एक सत्संग का बहाना दे करके इतने माता पिता भाई बंधुओं के सामने अगर झूठ बोलूंगा तो मेरे को लगता है कि वो ठिकाना ही नहीं, कहीं भी भगवान ने कोई ठिकाना बनाया ही नहीं ऐसे गंदे आदमी के लिए। तो वो बोला तो बता। मैंने कहा भाई वो था पाना चाह रहे थे भगवान का, कि भगवान का ये अब था आ गया, अब था आ गया। और भगवान एक ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है, मैंने गुरु का भी था नहीं। और आज तो मैं ये बोलता हूँ जब एक नॉर्मल मानुष का था नहीं है तो उसका था तो कौन पालेगा। एक आज बच्चे का ही था नहीं रहा। जब आदमी के अंदर विकार पैदा हो जाता है तो आज उसका था नहीं है। मैंने सत्संग का अच्छाई का लिमिट है। मैं तो ये भी बोलता हूँ, देखिए मैं आप कुछ बुजुर्गों को या भाइयों को समझने वाली बात, एक बात समझ में आने पे आपको लगेगा। मैं ये बोलता हूँ कि जब दो आदमी या दो माताएं आमने सामने आदान प्रदान करते हैं अपने विचार, चाहे वो चुगली कर रहे, चाहे वो कोई अच्छी बात कर रहे, उनका आपस में अगर एक के विचार हैं 60 पैसे अच्छे विचार और दूसरी के हैं 40 पैसे बुरे विचार, समझ रहे बात को। दूसरी के 40 पैसे बुरे विचार और उसके 60 पैसे अच्छे विचार, तो वो 40 बुरे वाले उसके अच्छे विचार को ले जाएंगे। ये नियम है भगवान का। बड़ी खास रहस्य की बात है। मेरे को बहुत सालों में और सब समझ में आ गया था, लेकिन ये समझ मेरे को बहुत लेट आया। तो वो 40% उस अच्छे को वो बुरे वाले, मैंने इसको बोलो कि वेट की कुश्ती, वो वेट से 40% को वो बुरे वाले अच्छाई को ले जाएंगे। अब बाकी रह गए 20 पैसे रह गए अच्छे विचार, तो वो 10 पैसे उसके ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो अब फिर अगर ऐसा है तो हमको अच्छाई की तरफ क्यों नहीं गाड़ी जा रही। अब अच्छाई की तरफ इसलिए नहीं जा रही कि धर्म की बोलो, सच्चाई की बोलो, सत्य की लिमिट है 99 पे रात जाके रुक जाती है। 100 का 100 तो भगवान है। 99 के ऊपर कोई कितना भी बड़ा महान साधु हुआ है तो वो 99 पे तो जाके बिल्कुल आनंदित से भी निकल जाता है। वो तो पड़ा है तो पड़ा है, खड़ा है तो खड़ा है, वो मस्त हो जाता है बिल्कुल। और बुराई की कोई लिमिट है ही नहीं, उसकी कोई मर्यादा को तोड़ना ही बुराई है। और जब मर्यादा तोड़ दी तो उसके बाद तो आसमान पे ऊपर करोड़ अरब खरब किलोमीटर कहीं तक भी जाते जाओ, ऊपर कोई रुकावट है नहीं। तो इसलिए वो ऐसा जरूर है, अगर वो 80 पैसे अच्छा है तो दूसरे सामने वाले की बुराई की लिमिट है ही नहीं, तो वो उसको 80 को ले जाएगा। अब 80 को ले जाने के बाद अब आप देखो बाकी क्या रह गया। उसका वो
ज़्यादा भी नहीं आएगा तो थोड़ा भी आ जाएगा तो उसकी बातों में हाँ में हाँ होने लगेगी। ऐसे करा देता हूँ, आज के टाइम में ये साफ देखने को मिलेगा। मैंने वो कोई भी आदमी को देखो आप, वो दो आदमी हैं, एक ये है एक ये है, वो जो बीच में एक आदमी है इनके, इसके पास इसकी तारीफ कर रहा है, इसको अच्छा मान रहा, और इसके पास इसकी तारीफ कर रहा है, इसको अच्छा मान रहा। तो बताओ ये क्या मतलब है उसका, जबकि वो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो मैंने इसलिए ये उसका सबूत है कि उसकी लिमिट नहीं है। अब उसमें बताओ क्या मिल रहा है उसको, वो एक की उसकी उसके आगे बुराई करेगा, उसकी उसके आगे बुराई करेगा। आज के समय में आज हम सिर्फ एक ईर्षा जलन और चुगली के कारण यहाँ पड़े हुए हैं। इन्हीं के कारण दुख सहने पड़ रहे हैं, इन्हीं के कारण बीमारी आ रही है, और इन्हीं के कारण टेंशन हो रही है। और टेंशन ये आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। बोला चीता तो मिनटों में खत्म कर देगी, लेकिन चिंता तो सारी उम्र तक खोखला करती जाएगी। मेरे बंधुओं, मैंने ये बात मैं लगभग बहुत बार करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मानव की वो जब बच्चा पाँव चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पाँव चलने लग गया। तो ऐसे में मैं सोचता हूँ अगर हम भगवान की तरफ पाँव चलेंगे, स्टार्टिंग से ही हम थोड़ा सा जान लेंगे, तो उसके बाद तो वो नियम के अनुसार जो जो बड़ा होता जाएगा दौड़ेगा। जैसे हम भी चले थे, दौड़ रहे आज, वो तो पूरा जीवन दौड़ते रहेंगे। लेकिन उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छाई और सच्चाई की लिमिट उसके अंदर होगी, अच्छाई के संस्कार होंगे, तो तब वो मजबूती से दौड़ेगा, उसको हताश नहीं होना पड़ेगा। मैंने वो चिंता आज के समय में जो बोल रहे ना, आयु बहुत कम हो गई, बीमारियां ज्यादा हो गई, तो ये ईर्षा जलन चुगली के कारण चिंता ज्यादा बढ़ रही, उसको आहुति दे रहे हम। आप कभी भी सोच के देख लो बैकग्राउंड की कोई बात, आप अच्छे वाले मस्ती में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं या गली में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी ने आकर के बोल दिया अरे वो तू तेरा दोस्त बन रखा है, तेरा भाई बन रखा है, तेरे को प्यारा बोलता है, उसने ऐसे ऐसे बोला है, तो फिर आप देखो कितना एकदम मूड खराब हो गया। अच्छा वाला मजा मस्ती में बैठे बैठे उसने पता नहीं बोला है या नहीं बोला। और मैं तो ये भी बोलता हूँ अगर उसने बोला है, ये पहली बार यहाँ कल्याणपुर में इतनी बारीकी से बात आती है, मतलब मैंने पहले भी बोल दिया कि वो फर्ज करो एक दो जैसे बोला था, आप दूसरी तरह बात आ गई। ये दो आदमी बैठे हैं, अब आपस में उनका प्यार प्रेम में विचार मिल रहे हैं। वो एक को दूसरा बोल रहा है, बोला यार मेरा लड़का बहुत मेरे को परेशान कर रहा है, मैं बोल रहा उसको तू ऐसे कर ले, वो नहीं कर रहा, वो मान नहीं रहा। तो अब वो दूसरा भी क्या बोलेगा, भाई ऐसे में तो गलत है, असलियत में गलत है, वो ऐसा नहीं कुछ जलन या चुगली के साथ, अगर ऐसा है तो लड़का गलत है। तो समझना बात को, वो फिर बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो लड़का गलत है। अब वहीं तीसरा आदमी वहां से गुजर रहा था, तो उसने ये नहीं सुनी बात, ये किस आधार पे इसने बोला लड़का गलत है। तो वो तो जाके उसके लड़के को बोलेगा, अरे बोला यार तेरा बाप का तूने क्या बिगाड़ दिया, आज तक तेरे जैसा मेरे को अच्छा लड़का कोई गांव में दिख नहीं रहा, तेरा बाप बोल रहा लड़का गलत है। अरे ऐसा नहीं बोल सकता भाई, मैं कानों से सुनिए, मेरे से किसी भी तरह आप कसम उठवा लो, कैसे मेरे को इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अब है तो वो सच्चा, लेकिन उसको ये तो नहीं पता वो इसी लड़के को बोल रहा था या किसी और लड़के को बोल रहा था। तो मेरे बंधुओं, आज यही कारण हो गया, हर घर में खटाई की खुराक हो गई। मैंने जैसे किसी को जिस चीज का नशा होता है वो उसी तरह का स्टॉक करता है, तो आज ये इतनी खतरनाक बीमारी हो गई हर माता भाई बंधु बहन भाइयों में कि इसके बिना रह नहीं सकता। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब कोई किसी के माध्यम से
गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञानी के माध्यम से, या एक कर्म के हिसाब से आपसे एक आदमी को जीवन में मदद मिल गई, मैंने खुशी मिल गई, तो उसमें से आपको लाभ मिलेगा, भगवान खुश हो जाएंगे कि भाई देखो, क्योंकि वो इसी के अंदर से ही सारा कुछ पाप बन रहा और इसी के अंदर से ही पुण्य बन रहा है। मैं तो इतना भी बोल दूंगा कि 1000 गाय और एक मानुष बराबर है। अगर आपने एक मानुष की तृप्ति कर दी तो 1000 गायों की तृप्ति कर दी। अगर आपने 1000 गायों की तृप्ति कर दी तो एक मानुष की तृप्ति कर दी। लेकिन अब कारण क्या है? 1000 गायों की आप तृप्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट भर गया, पानी पी लिया तो तृप्ति हो गई, उनका रूह खुश हो गया। लेकिन आज एक मानुष की रूह खुश करना सारे जीवन में ही नहीं बन पा रहे। आज तक पूरे जीवन में किसी से नहीं बन पा रहे। अगर आप बोले कि भाई नहीं महाराज आप ये गलत बोल रहे कि हमारा दोस्त है, हम तो कई बार ऐसे होटल में जाते हैं या कहीं और बैठते हैं तो वो तो बोलता हाँ भाई आनंद आ गया। मैंने देखिए वो आनंद इसलिए बोलता है कि वो दोस्ती टूट जाएगी, नंबर 1। और तृप्ति कहानी हुई। फिर भी आप कभी भी अपने बारे में सोच के देखो, आप कहीं भी गए हैं तो वहाँ सोचते हैं कि थोड़ा सा ये और होता तो मजा आ जाता, चाहे कोई खाने का, चाहे चलने का, चाहे बोलने का, या आप बोलते हैं सब कुछ बढ़िया, यार आज वो होता तो मजा आ जाता। तो मैंने एक बारीकी से समझो, मैं बोल नहीं पा रहा इतना, तो मेरा कहने का मतलब ये है वो गायों की जरूर तृप्ति हो जाएगी, एक जगह उनकी वैल्यू बढ़ गई, और नहीं तो मानुष से बढ़ के कोई नहीं है। मैंने आप एक ऐसा प्रयास करो, मानुष की तृप्ति किससे हो सकती है? सिर्फ वाणी से, ज्ञान से। मैंने वो आज दोष भी सिर्फ वाणी से ही हो रहा है। और हम किसी का कोई तुम्हें ये नहीं कि भाई वो तो चोरी कर करके ला रहा, या किसी को मर्डर कर दिया, या कुछ और धोखाधड़ी कर दी। मैंने ये वाणी से ही हम इतने दोष कर रहे कि यही नहीं हमारे से निपटने में आ रहे। तो इसलिए मेरे बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि गुरु का महत्व, ये साधु समाज जो है देखो, उनको जाने के बाद भी उनकी मूर्त लगी हुई है, उनका नाम लिखा हुआ है। यही है कि जब यहाँ उनकी यादगिरी है तो इसी रूप में सब कुछ है, तो वहाँ भी यादगिरी है। मैंने ये उसी के बच्चे हैं, तो समझो वहाँ भी यादगिरी उनकी हो रही है। ये सीधी बातें हैं। तो इसलिए कम से कम मैंने आप इस जीवन के अंदर ये ईर्ष्या जलन चुगली को छोड़ दीजिए, और फिर देखिए आप, मैं तो ये भी बोल दूंगा, 1 सप्ताह के लिए आप प्रण कर लीजिए कि भाई 1 सप्ताह तक मैं ना सुनूंगा ना सुनाऊंगा किसी को। मेरी कोशिश यही होगी कि ना मैं किसी से बुरा बोलूंगा ना सुनूंगा। तो आपको 1 सप्ताह में ही आभास हो जाएगा। इसलिए मेरा बार बार यही कहने का मतलब है, क्योंकि मैं भी सेम ऐसे ही करता था। जैसे आप लोगों को शंकाएं हैं, जैसे आपको ऐसा रहता है कि मेरा अपमान हो जाएगा, ये हो जाएगा, हकीकत में मेरे अंदर भी ऐसे विचार, क्योंकि मैं 2003 तक संसार में रहा हूँ, और संसार में ही नहीं, बिल्कुल मैं तो मार में ही रहा हूँ। बड़ा तेज माइंड था, और जैसे आप संसार में पूरा लगा रहे तो मैं उससे भी तेज लगाया। अगर कोई ऐसे बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे से अकेला कोई पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा ये भी कि ऐसा दिमाग आपने कभी नहीं लगाया होगा। और तो कहने का ये है कि जब हम थोड़ा उसके ऊपर चले, नियम के ऊपर आए, तो आज उस समय में हम किसी भी तरह नो टेंशन नहीं हो सके, किसी भी तरह अपना जीवन का एक शांत प्रिय दिन नहीं देख सके। लेकिन आज हमारे लिए हर अक्षण शांत प्रिय है। मैंने क्यों?
क्योंकि मैं बार बार ऐसे बोलता हूँ, जब वो नशेड़ी नशे को भंग नहीं करता, आप हाथ जोड़ लो उसको आगे। घर वाले बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे, मत करा करो, घर में बच्चों को परेशानी है, तो अन्न की परेशानी है, व्यवस्था में परेशानी, बेइज्जती हो रही, शरीर की परेशानी, तब भी नहीं छोड़ रहा हो। मैंने कितना भी उसको बोलो। तो ऐसे के अंदर जब वो विकार नहीं छोड़ रहा, तो वो प्यार का तो आपने एक बार अंदाज लगा के देखो। जब प्यार का मजा आएगा ना, फिर वो सारी बातें एक बात में पूरा जीवन की समझ आ जाएगी कि हमने ऐसे जीवन बर्बाद कर दिया। तो कहने का ये भी मैं बार बार बोलता हूँ कि हकीकत में इसके अंदर मिठास अंदर में है, और हमने मानुष का ही सम्मान करना है। अगर छोटे बच्चे से हम सम्मान करना सिखा देंगे, तो फिर उसमें अपमान की जगह नहीं आएगी। क्योंकि अभी वो बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि भाई कोई भी मिल रहा है तो आप उसके पाँव को हाथ लगा दो, लेकिन हम ऐसे संस्कार नहीं देंगे। क्योंकि हमारी किसी की भी ऐसा नहीं होगा कोई भी जिसकी सबके साथ बनती है। मैंने ये कोई बात नहीं, वाद विवाद सदा से चलते आए हैं, लेकिन आज कल तो मरने के बाद भी नहीं छूट रहे, और दूसरे जन्म में भी वही याद आ रहे, क्योंकि वो अदला बदला बना दिया। हम बच्चों को ऐसे बोलें कि भाई उनको कभी ना बताएं ये हमारा विवाद हो रहा है। और मैं तो ये भी बोलता हूँ मेरे बुजुर्गों, एक बार की हकीकत की बीती बताता हूँ। मेरे माध्यम से जो लड़का आया हुआ है ना, उस समय वो 14-15 साल का था। तो ऐसे कुछ बात की जिद हो गई। उस समय में साधु लाइन में आ रखा था, तो कोई बात की एक उसी बात की जिद हुई, हो सकता है भगवान ने उसको ज्ञान के लिए करवाई लड़के को। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो वो लड़का रोने लगा। तो मैंने कहा भाई तू क्यों रोया? बोला मेरी माँ को ऐसा क्यों बोल रहा है। तो अभी उसका 10-12 साल हो गए, शादी हो रखा है। शादी के 1.5 साल के बाद वो आपस में पति पत्नी दोनों झगड़ा कर रहे, खूब सारा दिन गुर 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 कर रहे। तो मैं गया, वो उनकी माँ मेरे को कहने लगी कि ये पता नहीं इनको क्या हो रखा। मैंने तो हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए। तो बोला आप किसी तरह इनको समझाओ ना। तो मेरा काम तो कोशिश यही रहती है कि वो चाहे घर के हों चाहे बाहर के साथ बराबर हैं, और अच्छी बात बोलनी है। तो मैंने लड़के को बुलाया, मैंने कहा हाँ भाई क्या बीमारी है? बोला जी ये बस, उसने बोला ना, बोला जी ये। मैंने कहा नहीं आगे बंद, मैं वकील नहीं हूँ, यहाँ कोई जज ना मैं जज हूँ ना मैं वकील हूँ। मेरी तो सिर्फ एक ही बात है, तू अपनी याद कर ले। उस दिन तेरी माँ के साथ थोड़ा विवाद हुआ था, तेरे को रोना आया था, तो इन बच्चों को नहीं आएगा। तो जी उसने उस दिन के बाद बिल्कुल वो आपस की तकरार भी खत्म हो गई, और उन्होंने विचार भी किया कि वे अगर छोटी मोटी कोई बात है तो बच्चों के सामने कभी मत बोलो मेरे बंधुओं। आज तो हम तो क्या बोल रहे हैं कि उस घर में मत जाइयो, उस घर में नहीं जाना, वहाँ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने क्योंकि ये दरार मिटाने के लिए, विकार खत्म करने के लिए, वो तो सालों साल हम पूरा जीवन कोशिश करें, पता नहीं खत्म हो रही नहीं हो रही, लेकिन हम डालने में 1 मिनट ही लगा रहे। तो मेरा बार बार यही प्रार्थना है कि हम ज्यादा कुछ ना करने की जरूरत है, ना कुछ पकड़ना है ना छोड़ना है। सिर्फ जो कर रहे उसको खुशी खुशी से कर्तव्य से करें, उसका नियम जान के करें, और नहीं तो ना करें। फायदा नहीं होगा तो दोष भी नहीं होगा। आज हम दिखावे के चक्कर में बहुत बड़ा बड़ा कर रहे, लेकिन वो दिखावे ही दिखावा है, उसके अंदर हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा। तो मेरे बंधुओं, मेरा कहने का मतलब यही है कि गुरु हमको एक रास्ता बता जाता है। मैं उनका बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे गुरु ने हमको बोला है कि भाई ऐसे आप बोलना। मैं ये भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, उन लोगों ने एक वहम और निकाल दो मेरे बुजुर्गों।
हमको क्या रहता है कि हम हमारे गुरु की मानेंगे, जो भी बोल गए, दूसरे की नहीं मानेंगे। मैंने वो माहौल के अनुसार अगर कोई बात में अंतर है, जैसे वो बोला था समझने में कोई अंतर रह गया, तो गुरु ये बोल गए कि सीख आप कहीं से भी ले लो, अच्छी सीख आप कहीं से ले लो। बोला मैं ही भेज रहा हूँ। अब मैं ये बात को बिल्कुल, ये वृद्ध ने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे हम गुरुओं के नाम से करना चाह रहे, नहीं तो हो सकता है आज का या आगे सोच रहा था मैं कभी देखेंगे, आएंगे जाएंगे। तो इन्होंने गुरुओं का नाम लिया, गुरुओं के नाम से हम ऐसा सत्संग चाह रहे, तो इसलिए मेरा अंदर में मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छा विचार है। तो इस गुरु शब्द के नाम से ही आज ये सत्संग यहाँ भगवान ने, मतलब उन गुरुओं ने हमारे दिमाग के अंदर ये सेटिंग कर दिया कि ये करना ही करना है। तो ऐसे में हमको कहीं से भी अच्छी सीख मिल रही है तो उस सीख को पकड़ लो। गुरु वही रहेंगे, ये नहीं कि गुरु उसको गुरु मान लें। हाँ, गुरु के समान मान देने की अगर आप में ताकत है और उसमें मान लेने की ताकत है तो गुरु के समान उसको मान दे सकते हैं। मान देने में कुछ खर्च नहीं आता, और मान देने से वो तो आपको फ्री में मान मिलेगा, मैंने गुरु को मिलेगा, आपको मिलेगा। अभी जिस घर के अंदर संस्कारी बच्चे होंगे तो उनके वृद्ध को अपने आप मान मिलता है कि भाई देखो इस घर में कोई वृद्ध संस्कारी है। मैंने एक गांव में, मेरे को गांव का ध्यान याद नहीं, वहां पर सत्संग हो रहा था। वो कुछ एक तरफ थोड़े से लोग ऐसे बैठे आकर के कि वो तो ध्यान इधर उधर इधर उधर, कोई ना सुन रहे ना सुना रहे, वो अलग से ही बैठे हुए। तो मैंने उनको बोला कि बंधुजनों ऐसा लग रहा मैंने इस गांव में कभी सत्संग ही नहीं हुआ। मैंने आप आभास करा रहे हैं, वो 1 मिनट के अंदर कोई आ रहा है तो उसको राम राम हाथ जोड़ के और उधर ही मतलब लगा रहे और उधर सत्संग चल रहा। तो मेरे को ये नहीं कि भाई वो सुने, वो तो जा करके उनके दंडोत पड़े, लेकिन वो तो थोड़ी आगे चले जाएं, यहाँ कोई एक दो सुनने वाला उसको तो सुनने दे दें। तो ऐसे में हमको जीवन के अंदर गुरु हमको हर कार्य की मर्यादा बता देते हैं। जैसे श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने भगवान सभी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं ये भी बता देता हूँ, कुछ लोगों का सोचना है कि कृष्णा ने ओ तो मर्यादा तोड़ दी, ऐसा बोलने में भी बहुत बड़ा अपराध है। इतना बड़ा अपराध है कि हम सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हमें समझ नहीं है उस बात की। वो समझ आने पे वो हमें लगेगा, ज्ञान आने पे पता लगेगा वो तो ज्ञान ही ज्ञान है। जब वो ज्ञान ही ज्ञान मर्यादा तोड़ देगा तो फिर हमारा क्या हाल होगा। उसने तो सबूत दे दिया, बोला अगर मैं सूर्य रूप से मैं हूँ, मर्यादा तोड़ दी तो देखो क्या होगा। समुद्र रूप से भी मैं हूँ, उसमें 1 मिनट के लिए मर्यादा तोड़ देगा तो क्या होगा। तो इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे को समझ में ना आए। मैं बार बार ऐसे में बोलता हूँ, जैसे हम लोग कोई फंक्शन के अंदर बर्फी रसगुल्ला मेन में मानते हैं, तो अब जिसको शुगर है वो तो उसकी तरफ ताक ही नहीं रहा, वो तो दूसरी तरफ जा रहा अपने खाने वाली नमकीन चीजों की तरफ। अब उसमें वो बोले कि ये बेकार है, बेकार बनाई है इसलिए नहीं खा रहा, तो वो तो है तो बढ़िया है ना, लेकिन उसको रिएक्शन है। तो इसलिए वो हमको समझने में रिएक्शन है, नहीं तो वही राम थे, वही कृष्णा थे। लेकिन उसमें ये है कि श्री राम जी आए थे, जिन्होंने राम जी को थोड़ा सा जान लिया तो वो कृष्णा के मामले में कभी भी थोड़ा ऐसा नहीं बोलेंगे। और जिन्होंने राम को नहीं माना, जब पहले मैंने बड़े भाई को नहीं माना और फिर दूसरे को क्या, उससे छोटे को क्या मानेगा, उससे फिर छोटे को, अगर भाई को मान रहा तो एक को मान लिया, सबको ही मान रहा, फिर तो इज्जत करेगा वो, छोटा हो बड़ा भाई तो भाई है ना।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी लीलाधारी है, श्री राम जी भी लीलाधारी है। उन्होंने आकर के उस समय जरूरत थी मानुष को ऐसे में दिखाया कि भाई आप धीरे धीरे ऐसे से लक्ष्य को पार कर सकते हैं। और कृष्णा ने ऐसा दिखाया कि भाई वो प्यार, मैंने आप प्यार अपने घर के अंदर से ही, जिसको आप विकार को प्यार मान रहे, जैसे मैंने वहां भाई के ऊपर बता दिया था, तो उस विकार को भी आप अपने घर के अंदर से उससे ज्यादा प्यार पा सकते हैं। और जब हम प्यार की ललक लगेगी, प्यार के जिज्ञासु हो जाएंगे, तो उस समय विकार अपने आप पीछे हटने लगेगा। और जब विकार पीछे हटने लगेगा तो अपने आप ही गुरु की उसी चैप्टर के अंदर, उसी पाठ के अंदर गुरु की लगन लगने लगेगी, क्योंकि वो प्यार की पूर्ति वो गुरु ही करता है। जब हमको विकार को प्यार बोल रहे, मैंने इसको आप बोलेंगे कि जी आप ऐसे कैसे बोल रहे कि विकार को प्यार बोल रहे। मैंने कोई भी जिस समय अवस्था हमारी जवान है, चाहे हमारी बहन है, चाहे हमारा भाई है, उनका सिर्फ वहीं से प्यार है, दूसरे से कोई ज्यादा मतलब ही नहीं रखते हो। क्योंकि नहीं तो भाई से भाई का प्यार होगा तो उसका आभास होगा, बहन से प्यार होगा आभास होगा, माँ से होगा प्यार तो प्यार ही है, वो थोड़ा थोड़ा प्यार से उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब आप इसको ज्यादा नहीं मैं बोलना चाहता, आप समझ ही रहे, उस समय उसकी पूर्ति सिर्फ हमको वहीं से होती है और दूसरों की तरफ हमारी बिल्कुल सुरती नहीं होती। तो इसलिए ये हम छोटी छोटी बातों को ना समझी के कारण इस जीवन की मिट्टी पलीत कर रखी है। नहीं तो इसके अंदर बिल्कुल कटु सत्य है, इतनी महानता है, इतनी मिठास है, वो इतनी बड़पन है। आप जो भी इतिहास में सुना है वो आपके अंदर है, लेकिन आपने सुना है आपके अंदर, मैं बता रहा हूँ जैसे वो चला है। मैंने धर्म सेवा के द्वारा भी कर सकते हैं, भजन के द्वारा भी कर सकते हैं, दान के द्वारा भी कर सकते हैं और कर्म के द्वारा भी कर सकते हैं। अब कई जगह मेरे को मिलते हैं कि हम कर्म कर रहे, जैसे आज एक वृद्ध हो सकता है यहाँ आया हो या ना आया हो, वहां मिल गया गेट पे मैं बैठा हुआ था, क्योंकि वो अपनी पहचान बताता है कि मेरे जीवन ऐसे ही निकाला है। जो आदमी के अंदर में जलन होती है तो वो जलन की पूर्ति करेगा। जिस आदमी के पास बीड़ी होती है तो वो बीड़ी पिएगा, पिला भी देगा। तो ऐसे में वो साफ दिख रहा था, तो ऐसे थोड़ी बात हुई तो बोला हम तो ये कर रहे, कर्म कर रहे, फलान घरीस कर्म बढ़ा है। तो मैंने कहा महाराज बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन मेरे को थोड़ा ये बता दो कि गृहस्थ धर्म कैसे बढ़ा है तो बड़ा ही है। मैं भी बोलता हूँ, मैंने बोला है सत्संग में, और है भी बड़ा है, बोलो ना बोलो तभी बड़ा है, लेकिन कम से कम मेरे को ये तो बता दे ये कैसे बढ़ा है। बोला हम 10 बच्चों का पेट पाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। मेरे को ज्यादा सी समझ में नहीं आई। बोला बाबा साला क्या कर रहा है? अरे मैंने कहा साला का नाता तो बाद में लगाना, तो पहले अपना ये तो बता दे कि तो वो धर्म कैसे है। वो तो पेट तू तेरी गलती है कि मैं भर रहा, वो भोजन तो हकीकत में ही भगवान दे रहा सबको। विष्णु भगवान ने संकल्प किया था, सृष्टि रची थी। बोला भाई भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा, थोड़ी सी लेट सवेर हो सकती है, लेकिन भोजन की मैं व्यवस्था सबकी करूंगा। मैंने भोजन की व्यवस्था, ये नहीं कि भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जिससे आपका जीवन चल सकता है उसको पता है कि इतने में इसका जीवन रहेगा, कोई दिक्कत फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, ऐसा भोजन की वो व्यवस्था कर देगा। अगर आपको उसमें स्वादिष्ट या और ऐसा वैसा चाहिए तो बोला कर्म करो भाई और खूब खाओ कमाओ, भगवान ने ये बोला हुआ है। तो मैंने कहा ये तो कोई आपने बताया नहीं, आप थोड़ा सा वो ढीला हुआ। मैंने कहा मैं बता देता हूँ, आगे से किसी से बात करेंगे ना तो कम से कम जैसे आपको वो उठ रखा था ना उसको नीचे मत गिरने दो, फिर तो उसकी जानकारी करके ही बात करो। गृहस्थ धर्म हकीकत में इसलिए
ऐसे तो कई बात हैं, लेकिन सबसे मेन क्या है कि भाई गृहस्थ के अंदर कौशल्या ने सतन पिला दिया, मैंने नंदरानी ने सतन पिला दिया, वो गोदी में खिला लिया, दशरथ जियों ने कंधे से लगा लिया। तो ये साधु के अंदर चाहे वो लाख करोड़ साल वो साधन भजन कुछ कर ले, लेकिन ऐसा आनंद वो नहीं पा सकता। बोलो बाबा भोलेनाथ की। कि आज हम सिर्फ एक मान अपमान का चक्कर, क्योंकि यही भर रहे, वो स्टार्टिंग से ही भर रहे। वो तो दो भाइयों के हैं, तो तू इसको मान दे रहा, तू इसको अपमान कर रहा। तो थोड़े बड़े हुए तो और पड़ोस में, तो हम तुम्हारे को क्या जानेंगे मानेंगे। तो कुल मिला के इस मान अपमान के चक्कर में हमने सारा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया। ना ये मान काम आता है और ना अपमान काम आता है, सिर्फ ज्ञान काम आता है। वो जो 88,000 साल उन्होंने तपस्या की थी, तो सिर्फ ज्ञान जिन्होंने पा लिया उसी ने भगवान के चरणों में मान पा लिया। और नहीं तो ये 4 दिनों की चमक चांदनी होती है। और रावण देखो, हिरण्यकश्यप देखो, वो ब्रह्म लोक में तलक का मार जाता था। हकीकत में वो देवता तो जिनको वो शकल नहीं देख पाते थे, और उसके जहाँ ऐसे भनक भी पड़ जाती थी तो उनको छुपना मुश्किल हो जाता था। मैंने वो भी चले गए ना, उनकी भी भगवान ने व्यवस्था कर दी। तो इसलिए उन्होंने हमको यही बताया कि ओ भाई, ओ रावण भी हमको यही बोल गया, देखो मेरे अंदर कितनी ताकत थी, मैंने पांव नहीं रखे थे। और बाद में वो सारा शरीर मंदोदरी बोला, देखो कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, जैसे मैंने एक मिट्टी की तरह पड़ा हुआ है। और नहीं तो ऐसे देवता झुक जाते थे, वो काल भी आपको नमस्कार करता था, सिर्फ एक भगवान का विरोध करने के कारण। मैंने एक मान का विरोध करने के कारण, मान नहीं है तो सिर्फ भगवान। हाँ, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, माननीय है तो भगवान, महान है तो भगवान, गर्व करो तो भगवान का। जो उसका मान, उसको मान करके चलेगा वो उसका बच्चा है, जो उसी का गर्व करेगा वो भी उसका बच्चा है। मैंने कुल मिला के कहे हैं तो सभी उसके बच्चे, एक बाप के 4 बच्चे हैं, लेकिन उनमें कोई निकम्मा है और कोई काम का है। तो ऐसे में कम से कम ऐसी कोशिश करो कि ये जो महात्मा ने हम लोगों को यही दिखा गए कि भाई हम अच्छे कर्म करके इस जीवन को सफल बना सकते हैं। मैंने वो जीवन को सफल की भी मैं ये बता देता हूँ मेरे बंधुओं, जिस आदमी का जीवन सफल होगा उस आदमी को सफलता यही आभास हो जाएगा। ये सुख दुख की बात नहीं, ये नहीं कि वो सुखी है तो सफल हो गया, ये तो 2 नंबर पे बात है। ये बात तो दूसरे नंबर पे जा रही है। 1 नंबर पे तो ये बात है कि उसको अपने अंदर से सुख का आभास जिसको हो जाएगा वो समझो सदा के लिए सुखी हो जाएगा। वो सैंपल है यहाँ। वो बोला ना सब कुछ अंदर में है। मैंने हम तीर्थ जा रहे, पूजा कर रहे, वो जो कुछ भी धर्म कर्म कर रहे, वो एक शांति के लिए, एक भगवान का प्यार पाने के लिए, उनके चरणों में जाने के लिए। तो जब वो अंदर में तैयार हो जाएगा, उसकी काबिलियत आ जाएगी हमारे अंदर, जब हम उस ये संसार के पेपर को पास करके अगली क्लास में हो जाएंगे, तब हकीकत में अंदर से ही मिठास आने लगेगी। बिल्कुल अपने आप दिखता है। मैं एक साधारण आदमी, मैं 2003 तक देखो संसार में रहा, और मैं ये भी बताता हूँ कि जब मैं संसार में था मेरे ख्याल में इसमें कोई भी ऐसा माता बहन भाई बंधु मेरे को नहीं दिखता, जितना मैं विकारी था इतना कोई होगा ही नहीं। लेकिन फिर इस बात को मैंने कैसे पकड़ा कि मैंने यही बोल के अपना वो नाम फ्री कर लिया कि भाई वो तो बोलता है पूर्णता से नाता लगा लो, अगर राक्षस बनो तो पूर्ण बनो, तब भी वो आ जाएगा, ले जाएगा। वो किसी भी तरह का पूर्णता से नाता लगा लो। मैं पूर्ण विकारी था,
तो इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन पूर्ण के नाम पे ही मेरे को पूर्ण प्यार दे दिया, और तो कोई कारण मेरे को नहीं लगता। तो इसलिए आज का ये दुर्भाग्य क्या हो गया, फिर आप बोलेंगे कोई कोई जो जिसको समझ है कि भाई वो तो इतना निकम्मा है, फिर उसको ऐसा क्यों है, उसको क्यों नहीं अपना रहा। मैंने आप देखो पूरा निकम्मा नहीं है वो, कहीं उसकी दोस्ती होती है या कहीं उसका जो मिलनसार होता है वहां तो एक नंबर का अच्छापन दिखाता है वो बदल गया ना। अगर वो पूर्ण निकम्मा तो बदलेगा नहीं। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर में एक सुख का डिब्बा है, एक दुख का डिब्बा है, एक उलझने का डिब्बा है, एक सुलझने का डिब्बा है, एक प्यार का डिब्बा है, एक नफरत का डिब्बा है। मैंने ये सब वो क्या है, जैसे मैं मन को बोलता हूँ मन ही उनकी चाबी है, मन को बार बार बोलता हूँ मन दो मुंहा सांप है। मैंने मन से ही गिरता है, मन से ही उठता है। मन दो मुंहा सांप है, वो एक खुराक खाता है धर्म की, सच्चे प्यार की, व्यवहार की, अच्छे विचार की, और दूसरा खाता है अधर्म की, पाप, ईर्षा, जलन, चुगली की। तो अब आप देख लो, अगर दो भाई हैं या दो बैठ के पहलवान हैं, एक तो खूब अट्टा कट्टा खा रहा और एक को आज दिन भर से कल से रोटी भी पेट भर के नहीं मिल रही, तो चाहे वो वेट के बराबर हैं, ताकत भी चाहे उनमें बराबर थी, जब उसको खुराक नहीं मिली तो उसको गिरा देगा, उसको पटकनी दे देगा। तो ऐसे ही ये दो मुंहा सांप है, जिस तरफ की हम उसको खुराक देंगे तो वो खींच के ले जाएगा, सीधी बात है। अधर्म को अधर्म की तरफ ले जाएगा, उसने तो वही खुराक अपनी खानी है, और धर्म के वाला मुंह है जो धर्म की तरफ ले जाएगा। तो और ये आत्मा का अंश है मन, इसलिए मेरा कहना। और दूसरी बात ये है कि वो धर्म का खुराक हमको अंदर से ही पाएगा, ये वो उसको अंदर से खाएगा और अधर्म की बाहर से खाएगा, ये भी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे बंधुओं, आप एक बार जैसे हम मीठा ज्यादा खाने के बाद, रसगुल्ला या बर्फी खाने के बाद चाय की एक दो घूंट फीकी लगती है, आप किसी भी तरह से भगवान का थोड़ा सा प्यार एक बार पा लिया ना, फिर आपको तुरंत अभ्यास हो जाएगा, और तब लगेगा कि भाई हाँ, फिर आप भी विकार बोलने लगेंगे उसको कि विकार और प्यार, मैंने प्यार ये है, वो प्यार अंदर से पैदा होता है, और उसकी फिर ललक भी लग जाएगी। वो किसी को एक अक्षणिक भी आभास नहीं हो रहा, वो तो खाने पीने को ही अच्छा समझ रहा है। मैंने तो कितनी जगह बात की है कि मैं गुरु के साथ दिल्ली में गया माता जी के साथ, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े घरों में, मतलब ये 97 के आसपास की बात है, तो एक घर में तो हम बोलते हैं चांदी के बर्तनों में खाना खाया था, और मेज के ऊपर हमने इतने व्यंजन रखे होते थे कि हमें तो यही शंका रहती थी वो थोड़ा पाना है, रिस्क नहीं लेते थे, जो रोज की दाल सब्जी रोटी वही काबू की और वही खा लिया। क्योंकि ये रहता था, वो कई जगह क्या होता है, कोई चटपटा है, कोई और खटखटा है, तो उनका अब ज्ञान वाला तो फट देखेगा मेरे को ये खाना है, वो फट उसी को पकड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस जीवन के अंदर अगर आप काबिलियत देना चाहते हैं तो मैंने आप थोड़ा सा इसको नॉर्मल बना दीजिए, तो तब जा कर के आपका जीवन बहुत वो हो जाएगा, मैंने मिठास आ जाएगी। देखिए मैं इनसे नफरत नहीं कर रहा, वो इनका है, यहाँ का है, और आप रखना खूब, लेकिन अभी क्या है, वो दूसरा कोई सोचेगा मैं भी रख दूं, मैं भी रख दूं, तो ये बाद में आप दे सकते हैं, कितना भी दे दो, तुम्हारा यही है। कोई अब इसमें ये नहीं कि अब मौका है, वो तो आप लोगों का अपना स्थान है, इसमें कितना लाखों लाख भी देने वाला दे सकता है जिसकी जो कैपेसिटी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा विचार करके, जैसे मैंने एक दृष्टांत बताया था कि वो कुआं में गिरने के बाद भी वो उसने बोला कि नहीं मेरा ये पाप था, मेरा अदला बदला था। मेरी माताओं बहनों, जो बड़े हैं वो बच्चों के आगे ऐसे ही झुक जाओ, उनकी शांति के लिए, उनके भविष्य के लिए। मैंने अपने आप को झूठा मान लो और उनको सच्चा कह दो कि भाई तू सच्चा है,
मैं तेरे को सच्चा मानूंगी आज के बाद, लेकिन तो सुख शांति ला तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन ऐसे में सुख शांति नहीं आएगी। हमें अब मालूम पड़ा है, जब हमको नहीं मिली तो सारी उम्र में तेरे को कैसे मिलेगी, और नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब, अगर हम उनको सुझाव ढंग से देंगे तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो वो हम तो सिर्फ जीता जीताई से ही मतलब है, और कोई मतलब नहीं। मैं बोलता हूँ बुजुर्गों का दिमाग हकीकत में ढीला हो जाता है। मैं कम से कम एक ये भी बात सुन लो मेरी, जो अगर बहनें 50 के आसपास की हैं, 70 साल के बाद, ऐसे तो अब 50 में ही अंतर पड़ने लगा, लेकिन 70 साल के बाद दिमाग बहुत ढीला हो जाता है, बात और चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद्दी और ज्यादा हो जाता है। वो मैंने जो समझदार छोटे होंगे वो सहन कर लेंगे, वो जिद नहीं करेंगे तो उस घर में शांति रहेगी, और नहीं तो उस घर में शांति किसी भी तरह प्रवेश नहीं करेगी। तो ऐसे में हम कोई एक जीवन का पहले, जिसको भी बोल सकते हैं, कम से कम ये घर के अंदर तो शांति ले आएंगे, घर के अंदर प्यार पैदा कर लेंगे, तो उसके बाद हमारा एडमिशन समझो भगवान के घर में हो गया। जैसे वो बुजुर्ग बोल रहा था कि हम तो 10 मेंबर हैं घर के, उनको खिला पिला रहे। अरे ऐसे खिलाने पिलाने से मैंने उसको नहीं बोला, ना मैं बोलना चाहता, ना मेरे मुंह से शोभा देता। अरे ऐसे खिलाने पिलाने से तो वो सभी पेट तो सभी भर रहे ना जिसको लगा रहा। ऐसे पेट भरने से काम चलता तो हम तो सदियों से पेट भर के सो रहे। वो पेट भरने के साथ साथ हम दूसरे का भी पेट भरने की कोशिश करेंगे। दूसरे का पेट मैंने सुख के व्यवहार से, कर्म से, तो तब जाके सुख मिलेगा। मैं तो बार बार कितनी बार भी आप बुलाओ, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने अनुभव किया है, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि भाई भगवान है, भगवान है, भगवान है। भगवान के नाते से ये सारा जहान है। मैंने इस जहान के अंदर ही आपने तप के द्वारा, कर्म के द्वारा, सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा शांति पैदा करनी है। मैंने वो शांति, वो धर्म कर्म करके वो शांति अपने आप आएगी, और शांति ले आओगे तो धर्म कर्म अपने आप बनेगा। या इधर से पकड़ लो या उधर से, लेकिन पकड़ जरूर लो। अगर नहीं पकड़ोगे तो ऐसे आ रहे और जा रहे, ऐसे जीवन को व्यर्थ गवा रहे। तो मेरा बार बार मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माताओं, हे मेरे बुजुर्गों, मैंने जब ये आप इसको भाई मानो या बाबा मानो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो मान लो, मेरे को मानने से कोई नहीं, लेकिन मान लो। मैंने कैसे, ये मान लो कि मैं आप लोगों के प्यार से सुखी हूँ। मैंने जब ये मानुष, जैसे सब मानुष हाथ पैर नाक कान मुंह ऐसे ही हैं, तो ये सभी सुखी हो सकते हैं। या तो ये बोलो कि आप में अलग से ये बात थी, कोई भी, मैंने अपना संशय निकालने के लिए, तो मैं उसका भी जो बात मालूम होगा जवाब दूंगा कि भाई ऐसे था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं शुरू से ही बुजुर्गों के पास बैठता था, और एक जो गरीब मेरे को लगता था मैं उसके पास, दो जरूर मेरी शुरू से ही भगवान ने आदत बनाई हुई थी, एक बुजुर्ग और एक गरीब। और अमीर का ऐसा मेरा कोई जन्म जन्मांतर का वो था, पैसे वाले से मेरे कभी विचार नहीं मिले, ना मैंने कभी सुना ना कभी उससे सुनाया। क्योंकि अगर उस पैसे वाले की सुनता सुनाता तो आज मैं धक्के ही खाता। बोलो बाबा भोलेनाथ की। बड़ा पैसे वाला था इसलिए उससे नाता जुड़ गया, नहीं तो हो सकता है ये माया के चक्कर में मैं यहीं पड़ सकता। लेकिन मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि माया नहीं है। अज्ञानता का नाम माया, मूर्खता का नाम माया, गलत ढंग से कमाया माया। व्यवहार से कमाओ, व्यवहार से खूब खाओ, व्यवहार से खिलाओ, और जीवन का पूरा आनंद भी लो, और आगे बच्चों को भी लेने सिखाओ।
बोलो बाबा भोलेनाथ की। ओम गुरु जी, ओम गुरु जी, ओम गुरु, ओम गुरु जी, ओम गुरु जी, ओम गुरु जी, ओम। जय है तेरी, 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 जय। ओम गुरु जी, 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 ओम। जय है तेरी, जय है तेरी, जय है तेरी, जय। जय है तेरी, जय है तेरी, जय है तेरी, जय। देखिए माताओं बहनों, मैं दो चार दोहे और सुना देता हूँ पढ़ के। ये आप लोगों के प्यार ने, भगवान कृपा से हमारे अंदर से अपने आप विचारों से लगभग 3000 के आसपास लिख रखे हैं, जैसे कबीर जी लिखते थे। तो उस समय में अपने आप प्रेरणा आती है, बहुत सी बातें ऐसी ऐसी याद आती हैं, तो उसको लिखने से बाद में नहीं भूल जाता हूँ। अगर लिख लिया जिस समय तो लिख लिया, और रह गया तो मैं बाद में सोच रहा आज पता नहीं क्या वो आया था, विचार नहीं आता। क्योंकि ये मैंने देखा कि वो आत्मा जिस समय आनंद मस्ती में होती है तो वो उसकी मस्ती यही है, उसके अंदर रिपीट होया होता है परमात्मा में। तो वो विचार जैसे बोला कि जैसे खुराक खाएंगे वैसा निकलेगा, तो वो तो वही है। तो इसमें हमने वो कोई भी जो निकला ऐसे, संयोग का अंत वियोग है, जीवन का अंत है मरण, इस हम तुच्छ हैं जब नहीं रहे महान योद्धा रावण कुंभकर्ण। मैंने संयोग का अंत वियोग है, संयोग हुआ तो वियोग होगा, वियोग हो जाएगा तो समझो अंत हो गया संयोग का। और जीवन का अंत है मरण, जब मर गए तो ये जीवन हमारा चला गया, इसमें जो कुछ भी अच्छा किया बुरा किया इस जन्म की छुट्टी। तो हम तुच्छ हैं जब नहीं रहे महान योद्धा रावण कुंभकर्ण। हकीकत में जिससे धरती डोलती थी जब वही नहीं रहे तो हम अब तो कहाँ रहेंगे, उनके कुछ पासिंग भी नहीं है हम लोग तो हम कैसे रह सकते हैं। और हम तो ऐसे तमामे बांधे हुए हैं, अरे जा जा, मैं तेरे जैसे बहुत देख रहा, वो ऐसे मैं नहीं जान रहा, मैं नहीं मान रहा, और हो सकता है वो 2-4 दिन के बाद छुट्टी हो रहा। मैं बिल्कुल हकीकत की बात बताता हूँ, गांव और उनका नाम नहीं लूँगा। एक आदमी अभी 2-4 साल पहले की बात है, वो अपने भाई भतीजों को इतना परेशान करने लगा कि वो तो जितनी उसमें ताकत थी वो समझता ही नहीं था कुछ भी। वो तो खेत में पानी देने के लिए भी बोलता मैं नहीं दे रहा, मैं तो इतना टाइम का हो, जबरदस्ती से बोला मैं नहीं दे रहा, करो मेरा क्या करेंगे। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई ये कैसे हो गई समस्या। अब दूसरे विवाद नहीं करना चाह रहे थे, किसी भी तरह लगा लो, जबकि विवाद करने के लिए सब तैयार रहते हैं। उन्होंने कोई सत्संग सुन रखा था या सूझबूझ से कि भाई चच्चा है, अब लड़ेंगे तो आपस में क्या लाभ होगा, तो उन्होंने जैसे तैसे संतोष कर दिया। मैंने उस संतोष के बाद देखो, बिल्कुल हकीकत की बात बता रहा हूँ मेरे बंधुओं, उन लोगों ने किया संतोष तो भगवान को आ गया होश, उसका बिस्तर ही लपेट दिया, कैंसर की बीमारी हुई तो गिने मिने दिनों में चलता बना। तो इसलिए कभी भी जहाँ तक अगर किसी की सेवा मदद नहीं हो रही, बड़ी बात मत बोलो, किसी की आत्मा मत दुखाओ। मैंने अगर उसने सहन कर लिया तो आपको बहुत बड़ा दंड मिलेगा, वो सहन नहीं कर रहा तो अच्छी बात है, बस इतना ही नुकसान है, वो थोड़ा चोट लग जाएगा या
थाने पुलिस में पैसे लगेंगे, इतना नुकसान है। अगर उसने सहन कर लिया ना तो जन्म अपना पूरा जन्म का बिस्तर ही लिबट जाएगा। ऐसे ऐसे हमने बहुत देखे हुए केस हैं। सच मेरे को एक बात और याद आ गई, बिल्कुल ये भी हकीकत की बात है। मैंने आज से ये 84 के आस पास की बात है बिल्कुल, जिसके मैं नौकरी कर रहा था, 85 तक मैंने नौकरी की है प्राइवेट। तो उस मालिक ने बताया उनके गांव की बात, बोला भाई जय सिंह, हमारे गांव में एक लड़का काफी सालों के बाद हुआ था, पहली संतान हुई थी और वो लगभग 2-3 महीने का हो करके एक्सपायर हो गया। अब 2-3 महीने का एक्सपायर हुआ तो उसके मामा लोग वो जैसे ये कुछ यहाँ बांधते हैं ना तगड़ी, उसमें वो सोने के चांद फूल वगैरह जो वो थे कुछ, क्योंकि अच्छा व्यवस्था थी उनकी भी और उनकी भी, और फिर वो थोड़ा सा नदीता जिसको बोलते हैं उसके लिए ना व्यवस्था होने पे भी कर लेते हैं लोग, तो उसको वो बंधे हुए थे। वो ऐसा भगवान का कुछ संयोग बैठा, बाद में वो बीमार हुआ, अब छोटा ही बच्चा था, वो एक्सपायर हो गया। अब एक्सपायर हो गया तो देखो उनके लिए कितना बड़ा दुख की बात है, बड़ा दुख हुआ उनको। अब सुबह वो कहने लगे कि भाई चलो उसको मटका के अंदर डाल के, वो तब ऐसा दबाने के लिए वो बोले भाई चलो ले चलो, ये तो भगवान ने की मर्जी है, जो हो गया सो हो गया। तो वो कहने लगा कोई समझदार कि भाई ये तो खोल लो, अब ये तो मिट्टी हो गई, ये चांद फूल खोल लो। तो वो लड़के के जो बाप वगैरह थे, घर के चचा ताऊ थे, बोला भाई हमारी तरफ से तो ये भी मिट्टी हो गई, हम नहीं खोल रहे। तो उस समय में कोई विशेष जाति से अपने घरों के आगे गलियों में भी और घरों में भी झाड़ू लगाते थे और वो एक रोटी लेते थे। उस समय उनके भी वहां वो सफाई कर रहा था और वो अपने कानों से सुन रहा था। तो उसने देखा कि भाई इन्होंने नहीं खोला, तो उसको जा कर के दिन में शमशानों में मटके में पा के ऊपर ढक्कन रख के दबा के आ गए। अब उसके दिन भर से वो जो सफाई कर्मचारी था दिमाग में घूम रही कि भाई मैं वो चांद फूल उसके निकाल के लाऊंगा, क्योंकि वो मिट्टी मेरे कुछ काम आ जाएंगे। तो मेरे बुजुर्गों भाइयों, जब मुंह अंधेरा हो गया था उस समय वो गया, उसका साफ पता लगता है कि भाई उस समय इतने ज्यादा वो नहीं होता था, आज जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है, तो उसको साफ दिखा कि यहाँ दबाया हुआ है। उसने थोड़ी मिट्टी उठाई और ढक्कन उठा करके उस बच्चे को बाहर निकाला, तो उस बच्चे को सांस आ रहे थे। अब उसने देखा इसको सांस आ रहे, अब वो संशय में पड़ गया, अब मैं क्या करूं। एक मन कर रहा है कि मैं उनको बता दूं, एक मन कर रहा है कि भाई अब वो बोलेंगे तू क्या लेने गया था, तेरे को क्या मतलब है, आगे के लिए इल्जाम लगा देंगे, ये करता है तो वो करता है। तो कुल मिला के उसकी आत्मा ने फैसला लिया कि भाई देखी जाएगी, जो भी हमें बता देता हूँ। उसने वो ढक्कन खुला छोड़ा और बच्चे को बीच में लेटा करके भाग आया गांव में। भाग के आ करके बोला कि भाई वो तुम्हारा बच्चा जीवित है, चलो फटाफट चलो। अरे बोला है, बोला नहीं नहीं वो तो जीवित है। बोला तेरे को क्या मालूम। उसने बता दिया, बोला मेरे को ऐसे मालूम है, मैं वो खोलने गया था। तब उन्होंने भी सोचा, उस समय मजाक ज्यादा करते नहीं और इस बात का तो मजाक ही कैसे होगा, तो वो भी भागे। तो भागे जाके देखा हकीकत में उसको सांस आ रखे थे। और जिस समय उस आदमी ने बोला हमारे पड़ोस की बात है, उसने बताया उस समय उसकी उम्र कम से कम 35 साल। बोला अब 35 साल का हो रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे माताओं बहनों बुजुर्गों भाइयों, उसके घर में किसी तरह की कमी नहीं है। मैंने वो हकीकत में सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज जब हम खुराक ऐसी कर रहे कि जिससे हमारा को टेंशन हो, मैंने वो हर टाइम अंदर में गंदगी भरी रहे, तो वो वैसे पौधे लगा रहे। अगर सच्चाई और अच्छाई होगी तो उसको कुछ खर्च नहीं आता, उसको कुछ भी खर्च नहीं आता। तो इसलिए कोशिश यही करो मेरे बुजुर्गों भाइयों माताओं बहनों, मैंने कोशिश अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छाई से जुड़ाव करो,
और बुराई से छोड़ दो। मैंने इसलिए छोड़ दो क्योंकि जब आज तक कोई थोड़ा सा, जैसे मैंने ये अच्छाई के में फायदे गा रहा, तो कोई मेरी माता बहन भाई बंधु कोई बुराई का छोटा सा फायदा बता दो और अच्छाई का नुकसान बता दो, ताकि मैं भी बदल लूंगा बाणी। मैं भी इस माहौल से बाहर नहीं होना चाहता, तो मेरे को भी कुछ नहीं लग रहा अगर किसी को फायदा हुआ हो तो इसलिए हम थोड़ी सी बात के लिए जन्म जन्मांतर बिगाड़ रहे। माताओं, मैंने इस जीवन को कबूल करके इसके अंदर ऐसे सुहावने फूल हैं जिसकी सिंचाई नहीं करनी पड़ती, जिसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। और मैं बार बार माताओं को तो इसलिए बोलता हूँ कि वो बोलता है माताएं तो भलाई घर में खुशी खुशी से मेहमान आ गया उसको जलपान भोजन करवा दिया और अपने घरकों की खुशी खुशी से व्यवस्था कर दी, भलाएं कभी मंदिर में ना जाएं, भलाएं कभी गुरु के पास किसी के पास ना जाएं। मैंने वो मानुष का जो पहले साधु संत शादी करवाते थे, तो जो माताएं उनसे शादी करवाती थी सिर्फ इसलिए करवाती थी कि ये मुक्त होंगे तो इनके साथ हम भी होंगे। उन्होंने कभी ऐसा सोच के शादी नहीं किया कि वो हम तो ऐश करेंगे आराम करेंगे। उनको ये था उनके समर्पण हो गए, अब वो तुम जानो तुम्हारे को जैसे जो वो आज्ञा करते थे वो पूरी जीवन हो सकता कितनी तो भोजन मैंने सेवा करते करते वो पार हो गई साथ में। ये एक बंधन ऐसा होता है जो जन्म जन्मांतर का बंध जाता है। लेकिन हम तो अदले बदले का समझो या संस्कार ना होते हुए एक ऐसा बंधन करते हैं। कितने तो ये बोलते हैं कि हे भगवान अगर मेरे को मानुष बनाए इस घर में ना जन्म देना। तो आप यहीं से देख लो क्या। बोलो बाबा भोलेनाथ।